अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की मैथ की बुक का चैप्टर नंबर 1 और उसका लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिक्स कौन कौन से होते हैं, तो डेफिनेशन को देखते हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, ए और बी क्या है, दो मैट्रिसेस हैं, देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल बी इफ़ एंड ओनली इफ़। क्या कह रहा है कि ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, ए को बी के इक्वल हम तब कहेंगे जब द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल होगा द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी के। पहली कंडीशन। दूसरी, द कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। कोई भी दो मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल तब हम कहेंगे जब दोनों के ऑर्डर सेम होंगे और उनके अंदर जो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं इक्वल मैट्रिसेस के। एक हमारे पास मैट्रिक्स ए है और इसका ऑर्डर है हमारे पास 2 क्रॉस 2 बाई 2। पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो है ऑर्डर निकालना सिखाया था कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, 2 बाई 2, 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम है। पहले रोज को लिखते हैं, उसके बाद कॉलम्स को लिखते हैं। और सेकंड मैट्रिक्स है हमारे पास बी और इसका ऑर्डर भी क्या है, 2 बाई 2। तो पहली कंडीशन तो हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है जो डेफिनेशन में हमने पढ़ी थी कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू होना चाहिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी के। ऑर्डर तो सेम हो गया। अब कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स कौन से होते हैं वो देखने हैं। देखिए, मैट्रिक्स ए के अंदर जो यहाँ पे पहला एलिमेंट है वो क्या है, 3। तो बी के अंदर जो सेम यहाँ पे जो एलिमेंट हो वो भी 3 ही हो, मतलब सेम एलिमेंट हो। इधर 3 है पहला, तो यहाँ पे भी 3 है। इधर देखिए, सेकंड ये एलिमेंट ए में 1 है तो बी में भी 1 ही है। इधर देखें, यहाँ पे ये एलिमेंट 4 है तो बी में भी इसकी जगह पे एलिमेंट 4 ही है। ए में देखें 2 है तो बी में भी एलिमेंट 2 ही है। तो ऑर्डर भी सेम हो गया, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे। तो इन दो मैट्रिसेस को ए और बी को हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स बी के ऑर्डर के इक्वल है। कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अब एक और एग्जांपल है, यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स ए, इसका ऑर्डर क्या है, 2 बाई 2, और मैट्रिक्स बी है, इसका ऑर्डर भी क्या है, 2 बाई 2। इधर देखिए, इसका पहला एलिमेंट यहाँ पे 1 है, इधर 1 है। यहाँ पे इसका एलिमेंट पहला 3 है तो इधर भी 3 है। ये देखिए, ये एलिमेंट यहाँ पे 4 है तो बी में भी एलिमेंट 4 ही है। यहाँ पे ए मैट्रिक्स के अंदर ये एलिमेंट लास्ट वाला 2 है, इधर 7 है। तो दूसरी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये दोनों एलिमेंट सेम नहीं हो रहे। कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स ए के और बी के ये दोनों सेम नहीं हो रहे, इसमें 2 है और इसमें 7 है। तो ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए का तो इक्वल है मैट्रिक्स बी के, लेकिन कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और इसका ऑर्डर 2 बाई 2 है, ये मैट्रिक्स भी है। अब यहाँ पे ये प्लस दरम्यान में आ रहा है 1 + 2, जब इसको हम प्लस करेंगे तो ये 3 ही बन गया ना, ठीक है। और इसको जब हम प्लस करेंगे तो 3 + 2 5 बन गया। पहला एलिमेंट यहाँ पे क्या है, 3, तो इधर ये भी 3 ही बनेगा। सेकंड एलिमेंट इधर 1 है तो ये 1 है। ये इधर पहला एलिमेंट, यहाँ पे ये एलिमेंट 5 है तो ये भी 5 ही है, ठीक है। इसको तोड़ के लिखनी है वही चीज़। ये एलिमेंट 4 है तो इधर भी 4 है, ऑर्डर भी सेम, ठीक है। और कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। तो ये दोनों मैट्रिक्स भी एक दूसरे के इक्वल ही कहलाएंगे। आई होप आप लोगों को इक्वल मैट्रिक्स की समझ आ गई होगी। मैं एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ। कोई भी मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल तब होंगे जब उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर भी सेम होगा। अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर लेट्स सपोज 3 बाई 3 है तो बी का भी 3 बाई 3 ही होना चाहिए, या ए का ऑर्डर 2 बाई 2 है तो बी का ऑर्डर भी 2 बाई 2 ही होना चाहिए। और कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वही बी के अंदर भी एलिमेंट्स, मतलब कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। जैसा कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स में इधर देखा, इस एग्जाम्पल में कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर सेम, एलिमेंट्स वही हो उसी जगह पे उसी तरतीब से उस एलिमेंट के अंदर लिखे हुए, मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स को लिखा होना चाहिए।